अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 15 वाटर। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो उन मेथड्स के बारे में पढ़ा था जिनकी मदद से हम वाटर के अंदर हार्डनेस को ख़त्म कर सकते हैं। हार्डनेस जो थी वो दो तरह की होती है, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। इस हार्डनेस की जो वजह से वाटर जो होता है वो सॉफ्ट वाटर से हार्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमने पढ़ा था इन मेथड के बारे में जिनकी मदद से हमने इस हार्डनेस को ख़त्म करना था ताकि हार्ड वाटर को अगेन सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया जा सके। तो टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म करने के भी दो मेथड थे, बॉइलिंग मेथड एंड क्लार्क मेथड। और परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म करने के भी दो मेथड थे, बाय यूजिंग वाशिंग सोडा एंड बाय यूजिंग सोडियम जियोलाइट। आज का जो टॉपिक है वह है हार्ड वाटर के नुकसानात यानी कि डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर के नुकसानात पढ़ने से पहले अगेन थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं हार्ड वाटर के बारे में कि हार्ड वाटर एक ऐसा पानी है विच डू नॉट प्रोड्यूसेस गुड लेदर, जो अच्छी झाग ना बने विथ सोप, जब साबुन को उसमें डिज़ोल्व किया जाए। तो ऐसा पानी जो साबुन के डिज़ोल्व होने पर अच्छी झाग ना बने वो वाटर हार्ड वाटर कहलाता है। तो ऐसा पानी जो साबुन के साथ अच्छी झाग ना बने वो पानी हार्ड वाटर कहलाता है। या फिर इसकी जो दूसरी पहचान है, केमिकल पहचान, वो ये है वाटर विच कंटेन greater concentration of calcium ion and magnesium ion। तो ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो वो कहलाता है हार्ड वाटर। अब सवाल ये पैदा होता है कि साबुन के साथ वो पानी अच्छी झाग क्यों नहीं बनाता। अगर हम बात करते हैं वाटर के केमिकल फार्मूले की, तो वाटर का जो फार्मूला है वो H2O है। हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो होता क्या है, जब पानी में कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये आयंस पानी के नेगेटिव एंड को सराउंड कर लेते हैं। तो जब सोप आता है, सोप के अंदर बेसिकली जो मेजर कंटेंट होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब साबुन ने डिज़ोल्व होना है, और साबुन डिज़ोल्व कैसे होगा, जब साबुन के आयंस और पानी के आयंस एक दूसरे के साथ डाइपोल फोर्स बनाएंगे तब जाकर साबुन डिज़ोल्व हो पाएगा वाटर के अंदर। लेकिन होता क्या है कि पानी के नेगेटिव एंड को कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन ने सराउंड कर लिया होता है, जिसकी वजह से साबुन का जो पॉजिटिव आयन है इसे मौका ही नहीं मिल पाता ऑक्सीजन के साथ डाइपोल फोर्स बनाने में, जिसकी वजह से पानी और साबुन के दरमियान डाइपोल फोर्स क्रिएट नहीं हो पाती और उसी वजह से साबुन पानी में अच्छी तरीके से डिज़ोल्व भी नहीं हो पाता और झाग भी नहीं बन पाती। तो यही वजह है कि जब पानी में कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन चले जाते हैं तो वो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन वाटर के नेगेटिव एंड को सराउंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से साबुन का जो पॉजिटिव एंड है वो ऑक्सीजन तक पहुंच ही नहीं पाता ड्यू टू बल्कि ग्रुप कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन, जिसकी वजह से साबुन और पानी के नेगेटिव एंड के दरमियान डाइपोल फोर्स क्रिएट नहीं हो पाती और इसी तरीके से वो जो साबुन है वो इजीली डिज़ोल्व भी नहीं हो पाता और गुड लेदर भी नहीं बना पाता। तो ये वजह है कि जब भी साबुन को डाला जाता है उस हार्ड वाटर में तो अच्छी झाग नहीं बनाता ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। तो टॉपिक है हमारा हार्ड वाटर के नुकसानात। हार्ड वाटर का जो सबसे पहला नुकसान है यही है कि ग्रेटर कंजप्शन ऑफ सोप
while washing थ्रू हार्ड वाटर, कि जब हम कपड़े धोएंगे या बर्तन धोएंगे या किसी और चीज़ को हम धोएंगे हार्ड वाटर के साथ, तो उस मकसद के लिए जो साबुन है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। क्यों? अभी बताया है कि जब तक साबुन झाग नहीं बना पाता, साबुन के झाग बनाना ही हमें बताता है कि साबुन डिज़ोल्व हो चुका है, और जब साबुन पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा तब जाकर साबुन अपना काम करना शुरू करेगा, वो स्टेन्स वगैरह को रिमूव कर पाएगा। लेकिन जब साबुन ही डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा तो झाग भी नहीं बन पाएगा, और झाग का ना बनना ये ज़ाहिर करता है कि साबुन डिज़ोल्व नहीं हुआ। जब साबुन डिज़ोल्व नहीं होगा तो स्टेन्स वगैरह, दाग धब्बे भी इजीली साफ़ नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए जब भी हम हार्ड वाटर के साथ किसी चीज़ की सफाई करते हैं तो उस मकसद के लिए जो साबुन है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए जब भी हार्ड वाटर से हम सफाई करेंगे तो साबुन की बहुत ज़्यादा मिकदार ख़र्च होगी। ये सबसे पहला नुकसान है हार्ड वाटर का। जो दूसरा नुकसान है कि स्टमक डिसऑर्डर, यानी कि मैदे की बीमारियां पैदा होती हैं। तो जब भी हम हार्ड वाटर पीते हैं तो हार्ड वाटर की वजह से मैदे की बीमारियां पैदा होती हैं, क्योंकि हार्ड वाटर में होते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस अंदर जाकर एसिडिक लेवल को इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि इन आयंस को तोड़ने के लिए एसिड क्रिएट होता है HCl, और उस HCl की वजह से स्टमक एसिडिटी बढ़ने लग जाती है। तो इसकी वजह से मैदे की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो जब भी हम हार्ड वाटर इस्तेमाल करते हैं तो स्टमक एसिडिटी जैसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ये हार्ड वाटर का दूसरा नुकसान। तीसरा और सबसे बड़ा जो नुकसान है, कंजप्शन ऑफ फ्यूल while using the hard water, कि जब हम हार्ड वाटर को इस्तेमाल करते हैं तो फ्यूल की बहुत ज़्यादा मिकदार खर्च होती है। अब हार्ड वाटर कहाँ इस्तेमाल किया जाए? बॉयलर्स में, स्टीम इंजन्स के अंदर या कार इंजन के अंदर। जब स्टीम इंजन, कार इंजन या बॉयलर के अंदर हम हार्ड वाटर को इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर फ्यूल की, ईंधन की बहुत ज़्यादा मिकदार खर्च होगी। और वो फ्यूल क्या है? वो फ्यूल कोयले की शक्ल में भी हो सकता है, गैस की शक्ल में भी हो सकता है, पेट्रोल की शक्ल में भी हो सकता है, या डीजल की शक्ल में भी हो सकता है। तो जब भी हम बॉयलर के अंदर, स्टीम इंजन के अंदर या कार इंजन के अंदर हार्ड वाटर यूज़ करेंगे तो वहाँ पर फ्यूल की बहुत ज़्यादा मिकदार खर्च होगी। कैसे होती है वहाँ पर फ्यूल की ज़्यादा मिकदार खर्च? कि जब हम इंजन की बात करते हैं या बॉयलर की बात करते हैं, बॉयलर में पानी को स्टीम के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। अब बॉयलर बने होते हैं स्टील से, तो बॉयलर जो होते हैं ये दरअसल स्टील टैंक होते हैं, और इन्हीं स्टील टैंक के अंदर हम डाल देते हैं हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में दरअसल कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है। जब इस बॉयलर में मौजूद वाटर को गर्म करेंगे तो होगा क्या, ये जो सॉल्युबल कार्बोनेट हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, ये कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाते हैं बाइकार्बोनेट में, और ये बाइकार्बोनेट अंदर एक लेयर्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो जो कार्बोनेट हैं ये अंदर लेयर बना देते हैं, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब शुरुआत में हमने बॉयलर के अंदर हार्ड वाटर यूज़ किया, जब उसे हीट करते हैं तो जो सॉल्युबल कार्बोनेट है ये इनसॉल्युबल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉल्युबल बाइकार्बोनेट इनसॉल्युबल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो इनसॉल्युबल कार्बोनेट अंदर की जाने लेयर्स बनाना शुरू कर देते हैं। पानी तो कन्वर्ट हो गया वेपर्स में, लेकिन जब इसी बॉयलर के अंदर मज़ीद पानी गर्म करेंगे तो होगा क्या, इनसॉल्युबल कार्बोनेट की लेयर की वजह से जो हीट है वो पानी तक पहुंच नहीं पाएगी, जिसकी वजह से पानी वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और हम अपना काम नहीं कर पाएंगे।
तो होगा क्या, हम हीट की मिकदार को बढ़ाते हैं, और हीट की मिकदार कब बढ़ती है, जब हम फ्यूल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तब जाकर वही पानी जो पहले गर्म हुआ था उसी पानी को हम गर्म कर पाएंगे। यानी कि पानी तो है बराबर मिकदार में, लेकिन यहाँ पर हीट कम खर्च हुई थी, लेकिन यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा खर्च हो रही है, फ्यूल बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बोनेट की लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से जो हीट है वो इस लेयर को क्रॉस नहीं कर पाती और पानी तक पहुँच भी नहीं पाता, और पानी वेपर्स में कन्वर्ट भी नहीं हो पाता। और इन स्केल्स को नाम देते हैं बॉयलर स्केल्स का। तो जब बॉयलर, स्टीम इंजन या कार इंजन में हम हार्ड वाटर यूज़ करते हैं, तो ये हार्ड वाटर इनसॉल्युबल कार्बोनेट की एक लेयर बना देते हैं, जिसकी वजह से फ्यूल बहुत ज़्यादा खर्च होता है, और इन स्केल्स को बॉयलर स्केल्स कहते हैं। अगर इन बॉयलर स्केल्स की लेयर्स में इजाफा होने लगे तो उसका नुकसान इन बॉयलर पर, स्टीम इंजन पर या कार इंजन पर हो सकता है। कैसे? कि ये जो बॉयलर स्केल्स हैं ये कार इंजन, स्टीम इंजन या बॉयलर को तोड़ देते हैं, फाड़ देते हैं, जिसकी वजह से बॉयलर, स्टीम इंजन या कार इंजन बस्ट हो जाते हैं और शदीद नुकसान होते हैं। तो ये 3 नुकसान हैं कि एक तो साबुन बहुत ज़्यादा खर्च होता है, दूसरा मैदे की बीमारियां पैदा होती हैं, और अगर इसी हार्ड वाटर को कार इंजन, स्टीम इंजन या बॉयलर में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्यूल खर्च हो सकता है। यहाँ तक कि इन इंजन्स के फटने के खदशात भी बढ़ जाते हैं। और कैसे? कि हार्ड वाटर में मौजूद जो इनसॉल्युबल कार्बोनेट होते हैं वो उनके अंदर जाकर लेयर्स बनाना शुरू कर देते हैं, और इन लेयर्स को नाम देते हैं बॉयलर स्केल। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।